हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज एक नए सवाल के साथ इस नए वीडियो में मैंने एक्सरसाइज मेंशन कर दी है। ये एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले हम सेक्टर जाने क्या है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और अगर हमें रेडियस से 60 डिग्री कैसे बनेगी भाई, दो लाइन खींची जाएगी 60 डिग्री के लिए, ऐसे कुछ। अगर हम थोड़ा सा इनको ऐसे बनाइए यहाँ पे तो ज़्यादा सही लगेगा। ये ऐसे और ऐसे, ये 60 डिग्री ऐसा कुछ सेक्टर। तो ये है आपका माइनर सेक्टर और ये है आपका मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर कहलाता है बच्चों और ये आपका माइनर माने थोड़ा कम वाला, ठीक। और यहाँ पे आर ये होता है और ये आप ओ मान सकते हैं, ओ से ओरिजिन होता है। ये सर्कल है। इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। तो बच्चों देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और बहुत ही मस्त है। देखिए इसका फार्मूला अगर देखिए तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 पूरे सर्कल का एंगल होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है, थीटा मतलब जो एंगल बनता है। सिंपल सी बात है, बस यहां पे लिख दीजिए एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बोले तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 22/7 रखना है हमको, 22/7। आर की वैल्यू बच्चों रेडियस 6 है तो 6 इंटू 6। अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये कट गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 2 जा 12 1 13 अपॉन 7 बचा है नीचे 7। और पता है एरिया में यूनिट का स्क्वायर लगा देते हैं, तो एरिया में यूनिट का स्क्वायर लगा दीजिए तो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल आपको निकालना आ गया होगा और ये फार्मूला आप याद रखोगे तो ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।